हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली प्रवक्ता सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कक्षा 8 के उन नए छात्रों का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने एडमिशन करा लिया है, वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हम आपको एक सूचना बता रहे हैं कि आपके जो भी सहपाठी जो यहाँ पढ़ने के इच्छुक हैं, आप उन लोगों से भी बोलिए कि आप लोग जल्द से जल्द जाके अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बिना नामांकन के हम आपको सुविधा कैसे दे सकते हैं। आप खुद ज़रा सोचिए कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ रहेगा तो हम किस बेस पे आपको सुविधा देंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो भी साथीगण हैं, जो भी सहपाठी हैं, आप उन लोगों से बोलिए कि अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब अगले क्लास के लिए आप फिट होना चाहते हैं, क्योंकि कक्षा 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इसमें नहीं सीख पाएंगे तो कक्षा 9 में जब आप जाएंगे तो आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बहुत परेशानी आ सकती है। तो इसलिए ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने नामांकन नहीं कराया है, एडमिशन नहीं लिया है, आप उनसे बोलिए कि वे लोग अतिशीघ्र अपना नामांकन करा लें, जिससे कि उन्हें टाइम टू टाइम वीडियो दिया जा सके, टाइम टू टाइम वर्क दिया जा सके, टाइम टू टाइम होमवर्क दिया जा सके। तो आप लोग उनसे बोलिएगा। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 13 पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर 12 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा। अब सिस्टमेटिक ढंग से पास्ट कंटिन्यूअस आया, फिर आपके बुक में चैप्टर 14 दिया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर 15 दिया होगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते रहेंगे। आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा कि वर्तमान काल में ऐसे वाक्य जिनसे कार्य की जारी रहने का बोध होता है उन्हें कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पास्ट आ गया। पास्ट माने अतीत, बीते हुए, कंटिन्यूअस माने जारी होना, यानी ऐसे वाक्य जिनसे अतीत काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान क्या होगा। हिंदी के वाक्यों के अंत में देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, यही पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये शब्द आए तो आप ये समझिएगा कि वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके पहले आप लोगों ने देखा हर एक टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम को पढ़ेंगे, कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे।
देखिए साधारण वाक्यों को बनाने का नियम क्या है कि आप सब्जेक्ट पहले लिखिएगा। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। तो देखिए सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो आप सहायक क्रिया लगाइएगा वाज। अगर सब्जेक्ट बहुवचन या प्लूरल हो तो आप सहायक क्रिया लगाइएगा वेयर। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे। उसके पश्चात भी अगर कोई शब्द बचता है तो आप उसे लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, रंजना कल मथुरा जा रही थी। रंजना कल मथुरा जा रही थी। प्यारे बच्चों देखिए मथुरा जाने का कार्य कौन कर रही है, रंजना। तो जिसके द्वारा कार्य हो उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद इसके द्वारा कार्य कहाँ पर संपादित किया जा रहा है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्रिया आप जानते हैं, ए वर्ड इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। क्रिया वह होता है जो कर्ता के विषय में कुछ बतलाए, कर्ता के विषय बारे में कहे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट रंजना। अब ये पता करना है रंजना सिंगुलर है या प्लूरल है। तो रंजना एक लड़की का नाम है, इसका मतलब एक लड़की है, यह है सिंगुलर। तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आपका हो जाएगा वाज। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जाना, गो और इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू मथुरा। अब देखिए कल यानी बीता हुआ है, एक टुमारो होता है, एक यस्टरडे होता है। टुमारो फ्यूचर के लिए होता है, यस्टरडे पास्ट के लिए होता है। तो यहाँ हो जाएगा यस्टरडे। इस तरह से आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज एंड वेयर, आफ्टर देन निगेशन फॉर नॉट, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc। यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप लिखेंगे वाज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लिखेंगे वेयर। उसके बाद नॉट, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc। फॉर एग्जांपल वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। यहाँ देखिए वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। नियम के अनुसार हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट।
अब हमें यह पता लगाना है कि यह जो सब्जेक्ट हमने लिखा वह सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो पता ये चलेगा कि यह क्या है, वे, यानी एक से अधिक है, बहुवचन है। तो इसके लिए सहायक क्रिया लगेगी वेयर। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। अब वर्ब का पता करना है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो पढ़ाना यहाँ हुआ वर्ब, टीच माने होता है पढ़ाना, इसी में ING जोड़ देंगे। दे वेयर नॉट टीचिंग, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन। इस तरह से आपका ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके पहले के टेंसों में आप लोगों को बताया गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक एस आर नो टाइप और एक WS टाइप। तो हिंदी के वाक्यों में जिसमें एक प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है वह एस आर नो टाइप सेंटेंस होता है। तो ऐसे वाक्य, हिंदी के वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है उसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं गीत गा रहा था। देखिए क्या पहले आया, तो सब्जेक्ट के अनुसार आप सहायक क्रिया पहले लिखिए। आई है तो वाज होगा, वाज आई। सिंग में ING लगा दीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हो गया प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए। अब अगर इन्हीं वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए तो हम उसकी अंग्रेजी उठाकर पहले लिख देते हैं। मैं गीत कब गा रहा था, तो उसी की अंग्रेजी उठा के पहले रख दीजिए। When was I singing a song, यह हुआ इंट्रोगेटिव। अब उसी में जोड़ दीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो। प्रश्नवाचक और नकारात्मक साथ साथ आए तो हिंदी के ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए और बीच में कहीं निगेशन आए, नेगेटिव आए, तो उन्हें बनाने का नियम क्या है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC। फॉर एग्जांपल क्या मनोज एक उपन्यास नहीं लिख रहा था। क्या मनोज एक उपन्यास नहीं लिख रहा था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया और बीच में निगेशन आया, तो क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया लग गई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं के लिए नॉट। वाज मनोज नॉट राइट माने लिखना होता है तो इसी में ING लगा दीजिए, राइटिंग ऑब्जेक्ट लगा दीजिए नॉवेल। वाज मनोज नॉट राइटिंग ए
नावेल, क्या मनोज एक उपन्यास नहीं लिख रहा था? अब अगर ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आता है तो आप क्या करेंगे, इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उठाकर पहले रख देंगे। अगर ये आ जाए मनोज एक उपन्यास क्यों नहीं लिख रहा था, तो चूंकि यही प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो उसी क्यों की अंग्रेजी हम उठाकर पहले लिख देंगे। वाई वाज मनोज नॉट राइटिंग ए नावेल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर 13 है पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें आपने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से चैप्टर 13 आपका ओवर होता है। इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज मिलेंगे आप उन्हें बखूबी सॉल्व करिएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और एक बात आप मत भूलिए, जो भी आपके साथी सहपाठी हैं उनसे आप इन्फॉर्म करिए उनको कि अपना एनरोलमेंट जल्द से जल्द करावें। धन्यवाद।